आप जिस प्रकार से हम लोग मीडिया को देश का चौथा स्तंभ मानते हैं, अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे और जनहित के मुद्दों को उठाए, जो गलत उसे गलत बताए, जो सही उसे सही बताए, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं आपकी मुहिम की सराहना करता हूँ। आप ऐसे ही हमारी नहीं, आम जनमानस की भी जो बातें हैं उसको अपने मीडिया के माध्यम से दिखाइए, जो सच हो उसे दिखाइए। हम कोई गलत दिखाने की पैरवी नहीं करेंगे। बनारस घाटों का शहर है। मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं देखता हूँ क्या गंगा जी का पानी साफ हो गया, क्या घाटे हमारे बन गए। केवल और केवल देव दीपावली के दिन और किसी त्यौहार पे लाइट लगाकर उसको रंग बिरंगा किया जाता है और उसी को मीडिया में छाया जाता है। घाट का कोई विकास नहीं बंद हुआ। कभी हम लोग की सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुन के आए, तो हम लोग पूरे लोग मिल के अपने बनारस की गलियों को, बनारस की सड़कों को, घाटों को, जो भी प्रस्ताव होंगे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे और उसे कराने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की। चूंकि 2022 का चुनाव के आगाज़ हो चुके हैं, अब इसी के अंतर्गत आपसे मुलाकात कराते हैं अवनीश यादव जी से, जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं बड़ी पीरी के, और जानते हैं क्या हाल है इस समय, क्या क्षेत्र में विकास हुआ। चूँकि इससे पूर्व की अगर बातें की जाएँ तो लगातार 28 वर्षों से यहाँ पे बड़ी पीरी में बीजेपी का कब्जा था और इन्होंने उस तिलिस्म को तोड़ा। तो मुलाकात कराते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं। जी, स्वागत है आपका आईपा में। नमस्कार, मैं अवनीश यादव बिक्की, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी छात्र सभा, वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 7 पीरी कला से। अगर बातें की जाए तो पूर्व में जो पार्षद थे और उनमें और आप जो आपका जो पार्षद, जो चूँकि अब लगभग कार्यकाल खत्म होने के नज़दीक भी है आपका, तो कितना अंतर देखें और क्या आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराएँ? भाई साहब, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बनारस की राजनीति है, बनारस में जब से हम लोग पैदा हुए, यहाँ का मेयर बीजेपी का, पार्षद बीजेपी से, लगातार दक्षिणी में विधायक बीजेपी के और सांसद भी लगभग एक बार अगर कांग्रेस की बात छोड़ दिया जाए तो लगातार बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। फिर भी आज आप बनारस की गलियों को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए, जिस प्रकार से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और हम समाजवादी पार्टी के लोग काम पे विश्वास करते हैं, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एशिया का पहला ऐसा सड़क बनाया जिस पर हरक्यूलिस विमान उतरता है, सुखोई विमान उतरता है। ऐसे विकास के काम समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं और कोई पार्टियां केवल धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जनता को भगाने का काम करती है। इसके साथ अगर यहाँ पे आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जो गलियों का शहर है, गंगा घाट का शहर है, तो यहाँ पे किस तरीके से विकास कार्य आप अपने क्षेत्र में कर रहे हैं? क्योंकि गलियों में किस प्रकार से समस्याएं थी और क्या अभी तक निदान कर पाए हैं आप? गलियों में बहुत समस्याएं हैं और मैं बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से रिकॉर्ड आपकी बाइट है, 25 लाख रुपए पार्षद कोटे में आया था। अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग को 10 से 15 लाख भी नहीं दिया गया। हम लोग जेई को, एक्सीएन को, जीएम साहब को मिलकर रिक्वेस्ट कर जो भी कामें अपने व्यवहार पे करा सकते हैं वो कराएं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर और उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग कोई मदद नहीं मिल पाई। अगर मदद मिली होती तो हम लोग काम करके, हम लोग छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, हम लोग बहुत काम करेंगे और हो सकता है आने वाला कल समाजवादियों का हो, तो अगर हम लोगों को दोबारा जनता मौका देगी तो हम लोग दिखाएंगे वार्ड का विकास कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, चूँकि जो बजट की बातें की जाएँ, महापौर भी यहाँ पे बीजेपी से हैं, सांसद भी यहाँ से बीजेपी से हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 8 के 8 विधायक जो एनडीए से हैं वाराणसी के, तो ऐसे में जो आप जो डिमांड करते हैं, कितने कार्य पूरे होते हैं? लगभग क्या अनदेखी की जाती हैं या मतलब कि आपके जो प्रस्ताव जो होते हैं उसको पूरे पारित किए जाते हैं? बजट तो अखबारों में आता है कि 1000 करोड़, 2000 करोड़ नगर निगम को ये दिया वो दिया, लेकिन वो सब कागजी जुमले होते हैं। धरती पे, ज़मीन पे कुछ नहीं होता। जैसे आपने घाट की बात की, बनारस घाटों का शहर है। मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं देखता हूँ क्या गंगा जी का पानी साफ हो गया, क्या घाटे हमारे बन गए। केवल और केवल देव दीपावली के दिन और किसी त्यौहार पे लाइट लगाकर उसको रंग बिरंगा किया जाता है और उसी को मीडिया में छाया जाता है। घाट का कोई विकास नहीं बंद हुआ। आज भी आप देखेंगे कि 80 नाला गंगा जी में गिर रहा है। आपके सड़कों पे आप निकलेंगे, जो शाही नाला का काम चल रहा है, उसकी जो पाइपें 4 साल 5 साल पहले बीच रोड में लगी थी वो आज भी लगी हुई हैं। उससे लगातार घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग गिरते हैं। तमाम ऐसे कार्य जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में नहीं हो पाए, मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से अगर जनता माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को चुनती है तो ये सारे रुके हुए काम पुनः होंगे और उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। चूँकि गलियों का शहर है तो यहाँ पे जो जगह जगह लाइट की जो व्यवस्थाएं जो करनी थी वो अभी कितनी पूरी हुई? चूँकि बजट की अगर बातें की जाए तो काफ़ी बजट वगैरह आते हैं यहाँ पे,
कहीं नहीं। आपने जो आईपीडीएस एक सुना होगा, जो अंडरग्राउंड केबलिंग होने वाली थी, आईपीडीएस वाले एक एक आधे आधे फुट पे तार डाल के चले गए, जिससे तमाम गाय मरी, कुत्ते मरे, बकरियां मरी, कई जगह आदमी भी घायल हुए और इंसान की भी जान गई, और वो कंपनी को छोड़ के भागना पड़ा। देखिए शहर, ये बनारस गलियों का शहर है, और यहाँ पर अगर आप दिल्ली से, मुंबई से आके काम करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ के लोकल जनता को, लोकल जनप्रतिनिधि को, नगर निगम के पार्षदों को अगर आप साथ लेके काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बनारस एक अच्छा शहर है, और बनारस की जनता एक दिलदार जनता है। वो आपको अपने साथ लेके कंधे से कंधा मिला के खुद रातों रात काम कराएगी, और जो बनारस की गलियाँ हैं वैसी गलियाँ पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेंगी। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी हम लोग की सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुन के आए, तो हम लोग पूरे लोग मिल के अपने बनारस की गलियों को, बनारस की सड़कों को, घाटों को, जो भी प्रस्ताव होंगे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे और उसे कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अल्पसंख्यकों की अगर बातें की जाए तो बुनकर जो है, बनारस में काफ़ी बुनकर हैं, और स्वाभाविक सी बात है बहुत से बुनकरों से आपकी मुलाकात भी होती होगी। जो समस्याएं जो निकल के आ रही हैं इसमें किस तरीके की समस्याएं, और जो निदान, जो अगर बीजेपी जो कहती है कि हमने काफ़ी निदान किया, टीएफसी बनाई गई वगैरह, तमाम यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, तो कितना अंतर देखते हैं? चूँकि जैसे समाजवादी का जो एक दावा जो रहा है, और आप भली बात ही जानते होंगे, उसमें फ्लैट रेट बिजली की सुविधाएँ मिलती थी, तो बीजेपी अपने पक्ष में समाजवादी से ज़्यादा वोट लाना चाहती है अल्पसंख्यक की। क्या कहेंगे आप? देखिए, अल्पसंख्यक की बात है, अल्पसंख्यक एक छोटा वर्ग है। मैं पूरे भारत देश की बात करता हूँ। क्या कोरोना काल में धंधे चौपट नहीं हुए? क्या लॉकडाउन में इंसान नहीं मरा? क्या किसी को सुविधाएं मिली? क्या मेडिकल व्यवस्थाएं मिली? हॉस्पिटल में बेड मिला, दवाएं मिली, और ऑक्सीजन तक की हमारे देश में किल्लत हो गई। आप बुनकर की बात करते हैं, फ्लैट रेट बिजली की बात करते हैं, बुनकर के हथकरघे पड़े पड़े वो मशीनें बिक गई। आप उनका बुनकर जो माननीय नेताजी चालू किए थे, फ्री बिजली व्यवस्था फ्लैट रेट में, उनका बिजली का मीटर उखाड़ ले गए, सारे कनेक्शन को बंद कर दिए, और जो नॉर्मल रेट था उसको दे दिए। बुनकर जो क्या है हमारा, वो बनारसी साड़ी, जो हमारी फेवरेट साड़ियाँ जो विदेशों तक जाती हैं, और भी ऐसे हथकरघे हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो तमाम ऐसे चीज़ जो बुनकर करते हैं, उनसे ही उनका रोजगार चलता है। एक गरीब तबके से आते हैं, आपने उनको कोई सुविधाएं नहीं दी। बुनकर समाज नहीं, आज कोई भी समाज हो, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो छात्र वर्ग हो, हर वर्ग के लोग हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ आँख उठा के देख रहे हैं, और उम्मीद की तरह, किरण की तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना निकल रहे, काम कर रहे। हो सकता है सन 2022 में 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और जो भी काम हम लोग पूर्ववर्ती सरकार में करते थे उससे अच्छा इस सरकार में करेंगे, और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2012 में समाजवादी पार्टी की। इसके साथ साथ अगर बातें की जाएँ तो 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार पाते हैं, और उससे पूर्व में अगर बातें की जाए तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी को मिलती है, 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है। मतलब जिसका सुपड़ा साफ होता है तो कायदे से हो जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। तो चूँकि अब जो दावे किए जा रहे हैं, तो इन दो विगत सरकारों की अगर बातें की जाए, चूँकि आप छात्र सभा से भी जुड़े थे, तो जो बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है, ये कितना असर डालेगा? बहुत ज़्यादा असर डालेगा। मैं छात्र संघ से आया हूँ, मैं छात्रों की तकलीफ को जानता हूँ। लोग बीए करके, एमएड करके, बीएड करके, बीएससी एमएससी करके सब्जी बेच रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं पकौड़ा तलो। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं नाली का जो गैस निकलता है उस पर गैस जला के पकौड़ा तलो। आप रोजगार दे नहीं पाए। 59,500 शिक्षक भर्ती जो था उसको आपने रोक लिया। अभी तमाम ऐसे कल कारखाने जो सरकार को लगाना चाहिए, आपने कोई कारखाना नहीं किया। और लॉकडाउन में जो प्राइवेट सेक्टर थे, तमाम कंपनियां बंद हो गई, सबको बेरोजगार होना पड़ा। आपने इसका युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं अवसर पैदा किया। उस तमाम बेरोजगार युवा इस बार आपको बदलने के लिए 10 मार्च का वेट कर रहे हैं। चूँकि दावे बहुत से होते हैं यहाँ पे, अखिलेश यादव जी अब दावे कर रहे हैं कि 2022 में हम आ जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो सैकड़ा से दहाई पे आ गए, और वही स्थिति बीएसपी की थी। तो अगर जो कैसे लगाया यार, चूँकि योगी आदित्यनाथ का जो साथ मिला हुआ है, केंद्र का साथ है, और मोदी का जो जादू है उनका, वो चलता रहता है, तो कितना अंतर देखते हैं बनारस में? बनारस में क्या फ़र्क नज़र आएगा आपको? कभी कभी हम लोगों को जो दिखता है वो होता नहीं। कभी कभी जनता बहकावे में आ जाती है। सन 2014 के चुनाव में और सन 2017 के चुनाव में जनता हिंदू मुस्लिम धर्म, मंदिर मस्जिद के नाम पर जनता एक बार गलत दिशा में वोट करने का काम की, लेकिन जनता
लोकतंत्र में राजा होती है और हम लोग उसके प्रजा होते हैं। हम जनता से यही उम्मीद कर सकते हैं और अपनी बात को कहेंगे कि आपने देखा उनका कार्यकाल 14 से लेकर 19 तक, और 19 के बाद अभी 21-22 चलने वाला है। तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के सन 2012 के आप घोषणा पत्र उठा लेंगे तो हमने जो भी घोषणा पत्र में योजनाएं लागू करने के लिए कहा था, सारी योजनाओं को पूर्ण किया। और घोषणा पत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे नहीं था, घोषणा पत्र में मेट्रो ट्रेन नहीं थी, हमने उससे बढ़ के काम किया। हम 2017 में ये वादा करते हैं, चुनाव हार गए, उसके बावजूद हम लोग 5 साल सड़कों पे थे, चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे कोई भी समस्या जनता के लिए हम लोग सड़कों पे उतरे। 22 में आपसे वादा करते हैं मीडिया के माध्यम से, जो भी हमारे घोषणा पत्र हैं वो तो पूरा होंगे, उसके अलावा जनहित में जो भी कार्य आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी उसको पूरा करने का पूरा काम करेंगे। क्षेत्रीय दल कितना प्रभाव डालेंगे? चूँकि अगर सबसे बड़ी बात है, हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, युवा हैं आप और इसके बाद छात्र समाज से भी थे और प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं पार्षदी का, तो अगर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे जो क्षेत्रीय जो दल हैं, क्षेत्रीय दल के जो वोट बैंक की जो बातें होती हैं, जैसे खासकर हम यहाँ पे बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की, पल्लवी पटेल की, कृष्णा पटेल की बातें करेंगे जो समाजवादी के साथ हैं, तो ये जो जातिगत जो आंकड़े जो बनते हैं ये कितना प्रभाव डालेंगे? उत्तर प्रदेश और बिहार के पॉलिटिक्स में ज़्यादातर आप देखते होंगे क्षेत्रीय दल का अपना एक वर्चस्व होता है, ये हम लोग भी जानते हैं और महसूस करते हैं। जिस प्रकार 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तमाम, चाहे पटेल वर्ग के लोग हों, चाहे पाल समाज के लोग हों, चाहे राजभर समाज के लोग हों, सबको, मौर्य समाज को बोला कि आपका एक समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा। और हर वर्ग ने सोचा कि मेरा मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएगा, मेरे पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मेरे राजभर बन जाएंगे। और जब ये चुनाव जीत गए तो माननीय मनोज सिन्हा जो शपथ ग्रहण लेने वाले थे, चर्चा में था कल परसों शपथ ग्रहण ले लेंगे, लेकिन अचानक दिल्ली से एक फ़ोन आता है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो वो तमाम पिछड़ी जातियां समझ चुकी हैं ये धोखेबाज लोग हैं, उनके झांसे में वो नहीं आएंगी। और इस बार जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, चाहे वो पाल समाज है, चाहे बिंद समाज है, चाहे पटेल समाज है, चाहे राजभर समाज है, चाहे जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, यादव वर्ग हो, सभी जातियाँ मिलकर समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर देंगी और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने का पूरा और पूरा समर्थन देंगी। आईपा की मुहिम है जन जन तक पहुंचने के लिए, हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, आईपा की मुहिम है, तो इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? आप जिस प्रकार से हम लोग मीडिया को देश का चौथा स्तंभ मानते हैं, अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे और जनहित के मुद्दों को उठाए, जो गलत उसे गलत बताए, जो सही उसे सही बताए, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मुहिम की सराहना करता हूँ। आप ऐसे ही हमारी नहीं, आम जनमानस की भी जो बातें हैं उसको अपने मीडिया के माध्यम से दिखाइए, जो सच हो उसे दिखाइए, हम कोई गलत दिखाने की पैरवी नहीं करेंगे। तो आप थे हमारे साथ अवनीश यादव जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और इन्होंने बताया कि 2022 में निश्चित ही समाजवादी पार्टी को सफलता मिलेगी और जीत का सेहरा समाजवादी के सिर बंधेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।